जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम में हम लोगों ने बहुत टाइप के क्वेश्चन करे थे। एमडीएच भी लगा लिया, बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए। अब थोड़ा सा कुछ पैटर्न चेंज होता है और ये पैटर्न बहुत ही आसान है, लेकिन और ज़्यादातर अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी पैटर्न से पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिए पूरे वर्क एंड टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, एफिशिएंसी। अगर किसी बंदे की इफिशियंसी पता चल गई तो हम पूरा क्वेश्चन को तोड़ पा रहे हैं। यानी कि पूरे वर्क एंड टाइम में हम एक ही चीज़ के पीछे दौड़े, वो चीज़ क्या थी? इफिशियंसी, उनकी कार्य करने की क्षमता। उसमें भी छोड़ो और अपनी ज़िंदगी में भी हम अपनी कार्य करने की क्षमता पे ही दौड़ते हैं। वही बंदा अच्छा है जिसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा हो, वो बंदा बेकार है जिसकी कार्य करने की क्षमता कम हो। अगर आप दौड़ रहे हैं और बहुत स्लो दौड़ रहे हैं तो दौड़ने का कोई फ़ायदा है? दौड़ने का मतलब है तेज़ दौड़ना। अगर आप वर्क एंड टाइम कर रहे हैं तो इसमें जिसकी कार्य करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर पैसा भी वही बंदा ज़्यादा कमाएगा जिसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी। एक बात बताओ, पैसा वो ज़्यादा कमाएगा जो दिन ज़्यादा लेगा, या पैसा वो ज़्यादा कमाएगा जिसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी? दिन ले कम और काम करे ज़्यादा, तब मिलेगा पैसा ज़्यादा। काम करे कम, दिन ले ज़्यादा, तो पैसा मिलेगा कम। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इसको जरा देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। हमने एमडीएच देखा था ना। एमडीएच क्या था? M1 यानी कि पहले व्यक्ति द्वारा लिए कितने व्यक्ति थे, कितने दिन लिए और कितने घंटे लिए, बटा इनका काम, बटा इनका वर्क। दूसरी बात, दूसरे प्रकार के जितने व्यक्ति थे उन्होंने जितना दिन लिया और जितने लिए घंटे और उनके द्वारा किया गया काम, ये दोनों बराबर रखा था। और इस पे आधारित हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब पैटर्न यही है, क्या कहेगा कि 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में, तो एम के बन गया कितना? 20 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में? 16 दिन में कर सकती हैं। 20 फीमेल किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, तो 16 मेल उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक बात बताइए, काम तो सेम है, तो W1 अपॉन W2 लिखूं, फिर W1 से W2 काटूं, कोई फायदा है? यानी कि साफ का सवाल कह रहा है कि 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, यानी 20 फीमेल किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यहां से आपसे मेल और फीमेल का रेशियो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ध्यान सुनना, एक पुरुष और एक महिला के बीच क्षमता का अनुपात पूछा है। ये अगर काटा पीटी जैसे चाहो वैसे काट लो। क्या 16 से 16 काट सकते हैं? 5 तियां और 5 चौके, यानी कि क्या आया? 4F बराबर 3M। आया नहीं आया? आपसे पूछा है मेल और फीमेल का रेशियो। तो आप देखिए, सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेल और फीमेल का रेशियो लिखना है। मैंने आपको सिखाया है ब्रेकअप मेथड, सिखाया है आपको। अगर मेल और फीमेल का रेशियो लिखना है तो मेल के साथ में है कौन? 3, तो 3 दूर जाएगा, बात खत्म। कौन कहां आएगा पता नहीं, लेकिन 3 जाएगा दूर। दिस इज द आंसर। समझ में आया? मेल और फीमेल का तरीका ही होता है। अरे भाई, इन्होंने सवाल तो एमडीएच ही लग रहा है। इससे पहले वाली क्लास पूरी एमडीएच पे आधारित थी। बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, लगभग हमने 30-35 क्वेश्चन उस क्लास में किए थे। तो M1 यानी कितने व्यक्ति थे? 20 फीमेल थी। कितने दिन लिए? 16 दिन लिए। घंटे होते तो घंटे लिख लेते, घंटे नहीं है तो घंटे नहीं लिखे। काम सेम था। इसी काम को 16 मेल ने 15 दिन में किया। हमने क्रॉस मतलब काटा पीटी करके 4F बराबर 3M आ गया। कुछ लोग यहाँ पर समय ले लेते हैं, मेल और फीमेल का रेशियो लिखने में समय ले लेते हैं। हालांकि हम कभी ना तो गलती करेंगे ना समय लेंगे। हमसे पूछा था मेल और फीमेल का रेशियो, तो हमने मेल और फीमेल का रेशियो डायरेक्ट लिख लिया। मेल के साथ में था कौन? 3। और हमें पता है कि जो जिसके जितना ज़्यादा क्लोज होता है ब्रेकअप के बाद उतना ही ज़्यादा दूर हो जाता है। जितनी ज़्यादा मोहब्बत आप करते हैं जिस भी इंसान से, अगर ब्रेकअप होगा तो उससे उतनी ज़्यादा नफरत करोगे। समझ में आया? दुनिया में किसी शक्ल देख लो, कोई दिक्कत नहीं करो, उसकी शक्ल देख के है तेरी यार दिन खराब हो गया। नहीं आया समझ में? हाँ, समझ, पहले दिन शुरू होता था, आज दिन खराब हो गया। वही चीज़ वही है। ठीक है, बात यह है कि ब्रेकअप हो गया। वो भैया मैं गणित का ब्रेकअप करा रहा हूँ, उधर का नहीं करा रहा हूँ। तो मेल के साथ में कौन है? 3। M के साथ में कौन है? और ये बात, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सोच के देखो, आप मेल और फीमेल का रेशियो लिख लो, 1-2 स्टेप बढ़ा दोगे बिना मतलब का, कि M इधर लाऊंगा, F इधर लाऊंगा, 4 और 3 गलत भी कर सकते हो। अब नहीं कर सकते हो गलत, क्यों? मेल और फीमेल का रेशियो पूछा था, मेल और फीमेल का लिख लीजिए डायरेक्ट इधर। अच्छा, M के साथ में है कौन? दूर पहुंचा दो, बात खत्म। अगर इसे सुन लो ना, अगर पूछा तो फीमेल और मेल का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फीमेल के साथ में था कौन? 4, तो 4 को दूर पहुंचा दो, बात खत्म। कंफ्यूजन ही नहीं है। समझ में आया? ये चीज हल्की लग रही हो लेकिन बहुत काम करती है। आगे बढ़ने सवाल पे। वही एमडीएच भी चल रहा है अपना। ये एमडीएच भी कैसे आया तो इसको भी समझाऊं क्या? बहुत अच्छे से कल समझाया था, कल वाली क्लास जो थी हमारी एमडीएच में, कि पहले जितने व्यक्ति थे, जितने दिन लिए और जितना काम किए, जितना घंटे लिए, इनके द्वारा अगर मैं एक बंदा हूँ
जो मैं एक दिन में 5 काम कर सकता हूं तो 4 दिन में कितना काम कर लूंगा? 20। अगर एक दिन में 5 मार्क का बना सकता हूं तो 4 दिन में कितने मार्क का बना लूंगा? 20। तो 20 क्या है मेरा काम? 20 मेरा क्या है? काम। दूसरा बंदा है एक दिन में 6 मार्क का बनाता है तो 3 दिन में कितने बना लेगा? 18। तो उसका क्या है? 18 काम। समझ में आया? तो इसी पर आधारित थे। तो 20 फीमेल 16 दिन में करते हैं, तो 16 मेल 15 दिन में करते हैं। मेल और फीमेल का रेशियो पूछा था, बात खत्म हो गई। इस सवाल में सिर्फ रेशियो पूछा था। इससे सुन तो लो, इस सवाल में जो मैंने अभी कराया इसमें क्या पूछा था? सिर्फ रेशियो पूछा था। लेकिन अगले जितने भी सवाल होंगे उसमें इस रेशियो का यूज होगा, उसमें सवाल का यूज होगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो निकाल के बात खत्म हो गई। अगले जितने भी सवाल होंगे यहां से बात शुरू होगी, यहां से बात शुरू होगी। कोई दिक्कत? तो फिलहाल आपको मेल और फीमेल का एक चीज तो लिखने की आवश्यकता है नहीं ना, बात होगी इतना से लिखना है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब अगले जो सवाल होंगे उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो आया था यहां से बात शुरू होगी। बात शुरू क्या होगी? क्या कह रहा है? 4 पुरुष अथवा 8 स्त्रियां किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती हैं। 4 पुरुष अथवा का मतलब होता है और या तथा का मतलब होता है और अथवा का मतलब होता है या। अथवा का मतलब होता है या। कह रहा है या तो 4 पुरुष को छोड़ दो, या तो 4 पुरुष को छोड़ दो, या 8 स्त्रियों को छोड़ दो, फीमेल को छोड़ दो, काम बराबर है। किसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगी? 15 दिन में। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4 मेल किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, अथवा या 8 फीमेल उसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं। तो 15 से 15 कट जाता तो एक स्टेप लिखना क्यों एक्स्ट्रा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 पुरुष अथवा 8 स्त्रियां किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती हैं, 4 पुरुष 15 दिन में और 8 स्त्रियां भी 15 दिन में, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो लिखना क्यों है? हमने एक बात समझ में आ गई कि 4 मेल की क्षमता है 8 फीमेल के बराबर है नहीं? तो मैं ये वाली लाइन लिखूंगा, बिना मतलब की रहेगी, सिर्फ उसी से काम चला लूंगा। अब एक बात बताइए, यहां से मेल और फीमेल का रेशियो लिखना, तो चिंता नहीं करना, चुपचाप मेल लिख देना, चुपचाप फीमेल लिख देना। अच्छा, मेल के साथ में कौन? 4, तो 4 जाएगा दूर, 8 और 4 को कहते हैं 2 और 1। ये मेल और फीमेल का रेशियो आ गया? नहीं आ गया? यानी ये क्या आ गया? इनकी क्षमता का रेशियो। ये क्या आ गया? इनकी क्षमता का रेशियो। खुद सोचिए, मेल एक दिन में 2 काम कर सकता है, फीमेल एक दिन में 1 काम कर सकती है। नहीं कर सकती? दूसरी बात करते, आगे कह रहा है तो 6 पुरुष और 12 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगी? देखिए भाई साहब, 4 मेल है ना, किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 15। अब कह रहा है 6 मेल प्लस 12 फीमेल उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? हमें क्या पता कितने दिन में कर लेंगी? बस काम तो सेम है, या तो वही काम 4 मेल या 15 फीमेल से करा दो सॉरी, 4 मेल से 15 दिन करा दो, या 8 फीमेल से 15 दिन काम करा दो। इन दोनों काम बराबर है। 6 मेल प्लस 12 फीमेल कितने दिन? पता नहीं, 2 क्वेश्चन बननी, क्योंकि 4 मेल किसी काम को 15 दिन में कर रही हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना, क्वेश्चन कह रहा था 4 मेल किसी काम को 15 दिन में कर रही हैं और 8 फीमेल उसी काम को 15 दिन में कर रही हैं। सही है? काम तो चाहे यहां से भी काम निकाल लो और यहां से भी काम निकाल लो, काम सेम आएगा नहीं आएगा? चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अगर मैंने इसको लिख लिया 4 मेल 15 दिन में कर रही हैं, तो यही काम 6 मेल और 12 फीमेल से कराना है, लेकिन दिन कितने पता नहीं। तो दिन की जगह क्या लगा लो? डी। या तो इसको लिख लो या इसको लिख लो, एक ही बात है। तो आपकी जो मर्जी हो वो लिख लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहली चीज लिखी उसी को लिख लो। स्टार्ट में 4 पुरुष लिखा है तो 4 पुरुष लिख लो। समझ में आया? ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम इसको दे रहे हैं हटा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लिखा के दिखा दिया। अब क्या करना है? मेल की जगह क्या रखना है? 2, और फीमेल की जगह क्या रखना है? 1। आ जाए 4। मेल की जगह क्या रखना है? 2, 15। अब 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 कम 12 24 हो जाएगा। नहीं आया? एम की जगह क्या रखना है? 2, तो 6 दूनी 12 और 12 कम 12 इंटू डी। तो 15 चौका 60 दूनी 120 बराबर 24 गुणा डी, 24 पंजे 120, डी बराबर कितने दिन लेगा? 5 दिन। कोई दिक्कत? मैं बहुत सारे सवाल कराने जा रहा हूं, चिंता मत करना, सारे आपके दिमाग में आ जाएगा, सेट हो जाएगा। 4 मेल की क्षमता 8 फीमेल के बराबर है, तो मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। कह रहा है 4 मेल उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 6 मेल और 12 फीमेल कितने दिन में करेंगे? वही एमडीएच का यूज हो रहा है, आराम से लगाओ, टिक करो और आगे बढ़ो। सही है? अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करें प्रस्थानम। नेक्स्ट, कह रहा है 4 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। 4 मेल प्लस 6 फीमेल
किसी काम को, एक काम वाला ये वाला लगाओ, ये वाला मजा नहीं आता इसमें, ऐसा लगाओ, सही है। किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 8। तो 2 पुरुष, 4 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी काम को, 4 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 2 पुरुष और 9 स्त्रियां, 2 मेल प्लस 9, 2 मेल प्लस 9 फीमेल उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों। कोई दिक्कत है? तो 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी? पहले तो भैया मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लो। तो इनसे काट देने से तो कोई जरूरत नहीं। तो देखो 4 मेल प्लस 6 फीमेल बराबर 2 मेल प्लस 9 फीमेल। भाई साहब बड़े क्या ढेंगे जाएंगे? 9 फीमेल इधर है, जिधर औरतें ज़्यादा होंगी उधर जाओगे कि जिधर औरतें कम होंगी उधर जाओगे? जिधर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, 9 फीमेल इधर ज़्यादा थी, इधर 6 फीमेल थी, तो इधर से इधर घट जाएंगी, 3 फीमेल बचेंगी। इधर 4 मेल थे, 2 मेल आएंगे तो 2 मेल बचेंगे। अब हमें मेल और फीमेल का रेशियो डायरेक्ट लिखना आता है, हमें नहीं पता कुछ नहीं, मेल के साथ में कौन 2 जाएगा, दूर, बात खत्म। इस चीज का यूज करोगे ना कभी गलती नहीं होगा। अब क्या पूछा है? तो 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी? पहले तो बताओ काम कितना है। कोई बात नहीं, हमें पता था कि 4 मेल प्लस 6 फीमेल उस काम को कितने दिनों में कर रही थी? 8 दिनों में। अब कह रहा है कि 18 फीमेल कितने दिनों में करेंगी? हमें क्या पता कितने दिनों में करेंगी? तो क्या पता का मतलब डी। कितने दिन करेंगे नहीं पता तो डी। बस मेल की जगह क्या लगा दो? 3, और फीमेल की क्या लगा दो? 2। डी का आंसर आ जाएगा। देखिए 4 3 12 और 6 दूनी 12, 24 हो जाएगा। 4 3 12, 6 दूनी 12, 24 हो जाएगा। गुणा 8 बराबर 18, और फीमेल की जगह क्या लगाना है? 2 इंटू डी। कोई दिक्कत? अरे बोलो, ठीक है। अब जैसे चाहो देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो डी बराबर आ जाएगा 16/3, 16/3। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। फिर समझो 4 मेल और 6 फीमेल किसी काम को 8 दिन में कर रही थी, उसी काम को 2 मेल और 9 फीमेल कितने दिन में कर रही थी? 8 दिन में। यहां से मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। अब हमें बताना था 18 फीमेल कितने दिनों में करेंगे, तो पहले टोटल वर्क तो पता हो, पहले टोटल वर्क तो पता हो। तो टोटल वर्क कितना भाई? 4 मेल और 6 फीमेल 8 दिन में कर रही थी, ठीक है। तो 18 फीमेल कितने दिन में करेंगी? पता नहीं, मेल और फीमेल की वैल्यू दे रखी, लगा दिया, आंसर आ गया। क्या दिक्कत है? नहीं आ पा रहा समझ में? बोलो पक्का? कोनो कंफ्यूजन? कहा है देवदास बन गए तुम हैं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नेक्स्ट सवाल। तुम बाद में ट्राई नहीं करो, घर पे ट्राई नहीं करो, मैथ्स है, इस सबसे ज्यादा बेवफा है। एक दिन बात नहीं करोगे तो अगले दिन रूठ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इधर देखो, हम ये कह रहे हैं कि मैथ से सबसे ज़्यादा बेवफा है। जो ये कह रहे थे कि हमें यहाँ तो समझ में आ जाता है, घर समझ में नहीं आता है। घर इसलिए समझ में नहीं आता है कि आप उससे बेवफाई कर लेते हैं। पढ़ोगे नहीं एक दिन, अगले दिन कल तुम उसके नहीं, फिर वो तुम्हारा नहीं, सीधी बात। अरे आपका पूरा सिलेक्शन मैथ्स पे छुपा है भैया, पूरी जिंदगी मैथ्स पे। जिसका गणित अच्छा उसने बिजनेस किया, जिसका गणित अच्छा नहीं बिजनेस नहीं कर पाया। गणित का मतलब ये नहीं गुणा भाग करना और ये इसकी बात नहीं करना कि आपको बर्कन टाइम के क्वेश्चन आने चाहिए। गणित अच्छा करना, सोचने समझने की क्षमता। गणित का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता। नेक्स्ट सवाल। 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं। 3 मेल प्लस 5 फीमेल किसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं, जबकि 5 मेल उसे 14 दिन में कर सकते हैं। 5 मेल कितने दिनों में? तो यहां से मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। 14 से 14 90। देखो 3 मेल इधर थे, उधर 2 मेल है, तो उधर 2 मेल बचेंगे नहीं बचेंगे, और इधर बचेंगे 5 फीमेल। अगर मुझे मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है, टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट 5 और 2। क्यों? तो मेल के साथ में है कौन? 2, और ब्रेकअप के बाद कहां जाएगा? दूर, बात खत्म। इतनी सी बात, नो बकवास। आगे बात आगे कह रहा है 5 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। हमको पता है कि 5 मेल 14 दिन में करने, चाहे तुम इसको लगा लो चाहे इसको लगा लो, काम में गया है। लेकिन ये वाला आसान पड़ेगा ना, ये छोटा है ना, ये वाला थोड़ा आसान पड़ेगा ना। अरे इनके द्वारा किया गया काम और इनके द्वारा किया गया काम बराबर है नहीं है? अगर इनके द्वारा किया गया काम इनके द्वारा किया गया काम बराबर है, तो ये वाली वैल्यू लिखो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो किसको लिख लो? इसको लिख लो। हमें पता है 5 मेल 14 दिन में कर लेते हैं, यही टोटल काम आ गया। अब कराना किससे? 5 मेल से
प्लस 5 फीमेल से। और कितने दिन लगेंगे जय तो बताने हैं, यही तो बताना है। मेल की वैल्यू कितनी है 5 और फीमेल की वैल्यू कितनी है 2, लगा भैया। तो 5 गुणा 5 गुणा 14 बराबर 5 25 और 5 दूना 30 यानी कि 35 गुणा डी। कोई दिक्कत? 5 सत्ते और 7 दूनी और 5 दूनी 10, कितना आया 10। कितने दिन लेगा 10? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो? छाप लिया? छापने का टाइम अलग से नहीं मिलता है, साथ साथ छापा जाता है, साथ साथ समझा जाता है। दिस इज नॉट एकेडमिक, यू अंडरस्टैंड? देखो अगला सवाल, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी कार्य को कितने दिनों कर लेते हैं 44? एक मेल या 2 फीमेल या 3 बॉय किसी कार्य को 44 दिन में कर लेते हैं। तो यहां से मेल फीमेल और बॉयज का रेशियो निकालना पड़ेगा भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो एक मेल बराबर 2 फीमेल है नहीं है, तो यहां से मेल और फीमेल का जो रेशियो आएगा वो 2 और 1 आएगा, नहीं आएगा। यहां से देखें तो 2 फीमेल 3 बॉयज के बराबर है नहीं है, यहां से फीमेल और बॉयज का रेशियो 3 और 2 के आएगा, नहीं आएगा? आएगा, नहीं आएगा? तो आप ध्यान से देखें कि मेल और फीमेल 2:1 है, फीमेल और बॉयज 3:2 है नहीं है या नहीं है? और यहां से हमें रेशियो निकालना आता है। अब देखो सवाल है बर्कन टाइम का, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हुआ या ना हुआ? सवाल का है वर्क एंड टाइम का, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो यहां से मेल फीमेल और बॉयज का रेशियो में डायरेक्ट लिख सकता हूं, 3 दूना 6, 3 एकम और 2 एकम 2 लिख देता हूं, बस कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है तो उसी कार्य को एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का कितने दिनों में पूरा करेगा? हमको पता था एक मेल को 44 दिन लगते हैं, कहा था। एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 किसी को ले सकते हैं, कितने दिन में काम करता है 44? तो हमने कहा एक मेल 44 दिन में काम कर सकता है। इसी काम को एक पुरुष मेल प्लस एक फीमेल प्लस एक बॉय कितने दिन में करेगा, यही तो पूछा है। और भाई साहब मेल और फीमेल और बॉयज का रेशियो दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, लगा और आंसर निकाल। एक मेल की जगह कितना लिखना है 6। ओ भाई साहब पेज खाली करोगे? 44 मेल की जगह 6, फीमेल की जगह 3, बॉयज की जगह 2, डी पता नहीं। तो 6 गुणा 44 और 6 और 3 9 और 2 11 इंटू डी, तो 11 चौक 44, 6 चौक 24, कितने दिन लगेंगे? 24। हर स्टेप को लिखा है मैंने, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? फिर से देखिएगा, एक मेल या 2 फीमेल या 3 बॉय एक काम को 44 दिन में कर सकते थे। हमने कहा अगर एक मेल और 2 बॉयज बराबर, तो यहां से मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। इन दोनों को देखा, 2 फीमेल 3 बॉयज के बराबर है, फीमेल और बॉयज का रेशियो आ गया। लेकिन सबको इकट्ठा करना है, तो मेल और फीमेल का रेशियो 2:1, फीमेल और बॉयज का रेशियो 3:2। तो मेल फीमेल और बॉयज का निकाल दिया। ये निकालते रेशियो प्रोपोर्शन जैसे चाहो वैसे निकाल लो आप, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, हम तो इसी तरह निकालते हैं, सही है। अब उन्होंने कहा था कि एक मेल किसी काम को अगर 44 दिन में कर सकता है, तो बताइए एक मेल, एक फीमेल और एक बॉयज कितने दिन में करेगा? सही है। एम की जगह 6 लगा दिया क्योंकि 6 वैल्यू है, एम की जगह 6 लगा दिया, एफ की जगह 2 लगा दिया और बी की जगह 2 लगा दिया और डी का मान निकाल दिया। गॉट इट माय पॉइंट, यस और नो? छाप लिया? अगला सवाल, अरे तुम क्या चाह रहे हो, उसका भी उतारा कर रहे हैं? चलो
ये दारू उरू की बातें छोड़ो, वरना अच्छा खासा आदमी तुमको नशेड़ी समझने लगेगा, क्योंकि 24 घंटे क्लास से क्या की बातें होती हैं, दवा दारू नशा ये वो। चलो, वास्तव में अगर कोई अगर किसी ने हकीकत नहीं जानता है और कोई क्लासेस देख रहा है तो ये सोचता होगा सब नशेड़ी है, पूरा क्लास सब पी के बैठे होते हैं कि बोले आज कौन सी बोले, बोले कच्ची पी ली थी उतरी नहीं है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, समझ में आया नहीं आया? लेकिन कोई पीता है? हमें तो नहीं लगता कोई पीता होगा। लड़कियों में तो कोई नहीं पीता होगा, इतना तो भरोसा है, लड़कों का पता नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये दिल्ली गुड़गांव थोड़ी है। दो पुरुष और एक महिला कार्य को 14 दिन में, सही बात है, 2 मेल और 1 फीमेल किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 4 फीमेल और 2 पुरुष प्लस 2 बॉय उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 8 दिन में। तो यहां से मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। देखो काट लो, थोड़ा छोटा कर ले, अच्छा रहेगा। 2 चौक 2 सत्ते, अब 7 दूनी 14M प्लस 7F बराबर 4 चौक 16F प्लस 4 दूनी 8। बी कहां से आ गया? ये M था, सही है। अब सुनो, 16F इधर थे, 7F थे, इधर ही जाएगा F, तो 9F बचेगा। 14M थे, 8M इधर आएगा, 6M बचेगा। अगर मेल और फीमेल का रेशियो लिखना है मैं डायरेक्ट लिख लूंगा 9 और 6। 9 और 6 को क्या कर सकते हैं? 3 और 2। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि एक पुरुष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, सुन लेना, एक पुरुष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, तो भाई साहब आ जाओ, तो एक महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेगा? पेज को खाली कर लो। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी इंसान को जो पैसा मिलता है उसकी क्षमता के आधार पर मिलता है या दिन के आधार पर मिलता है? लग तो रहा होगा बोले जितनी दिहाड़ी होगी उतना रुपए, ना भैया, क्षमता के अनुसार में, जितनी जिसकी ज्यादा क्षमता होगी उतना ज्यादा रुपया कमाएगा, सीधी बात, समझ में आया? तो मेल को कितने मिलते हैं? 180। अगर मेल 180 को डोनेट करता है यानी कि 6 3 18 तो 120 को डोनेट करेगा नहीं करेगा? ये लो आंसर। मेल को कितने मिलते हैं? 180। अरे मेल की क्षमता कितनी है? 3, तो 3 यूनिट का मान कितना है? 180। और पूछा है फीमेल का, तो फीमेल कितना है? 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान कितना है? 120। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो और लो भाई साहब, जो मेल है वो आपके हिसाब से कितना यूनिट कमाता है? 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, तो यूनिट का मान कितना है? 60। पूछा है फीमेल कितना कमाता है? 2 यूनिट कमाता है, 2 गुणा 60 कितना हो गया? 120। कोई दिक्कत? लेकिन ऐसे मत करना, यही कर लेना मेरे भैया, दिस इज 180 एंड दिस इज 120। हाँ 50% ज्यादा मिलता है तो सही, तो 50% ज्यादा मिल तो रहा है, तो 50% और निकाल कर जोड़ दो, क्या दिक्कत है? जितना आया है उसमें 50% और बढ़ा दो। 50% का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना। 50% का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब इसे 50% और बढ़ा दो, जितना चाहो उतना बढ़ा दो। अब तो जब वैल्यू आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितना चाहो उतना परसेंट बढ़ा दो, कहाँ दिक्कत आ रही? बढ़े आगे, अरे का बढ़े? देखिएगा, 3 पुरुष या 7 महिलाएं कार्य को 32 दिन में कर सकती हैं। 3 मेल या 7 फीमेल, इनका क्षमता बराबर है? 3 मेल की क्षमता 7 फीमेल के बराबर है नहीं है। अब क्या लिखूं मैं कि 3 मेल इंटू 32 बराबर 7 फीमेल इंटू 32? कोई फायदा नहीं है ना? तो यहां से अगर मेल और फीमेल का रेशियो लिखना चाहें तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा? 7 और 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 7 पुरुष और 5 महिलाएं दोगुना कार्य को कितना दिन लेगा? मेरी बात सुनो, 3 मेल किसी काम को 32 दिन में करते हैं मगर काम एक है, तो 7 मेल प्लस 5 फीमेल कितने दिन में करेंगे, लेकिन काम कितना हो? एमडीएच ही लग रहा है। अगर ये काम एक है तो ये काम कितना हो? 2। ये तो कहा है। देखो 3
मेल या 7 फीमेल एक कार्य को 32 दिन में कर सकते हैं। तो 3 मेल की क्षमता 7 फीमेल के बराबर है, तो मेल और फीमेल का रेशियो आ गया 7 और 3। आया ना आया? अब क्या कह रहा है कि 7 पुरुष और 5 महिलाओं को दोगुना कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? भाई साहब 3 मेल और 32 दिन में कोई काम कर रहे थे, कोई ना कोई काम था। अब काम कितना हो गया? डबल। अरे m1d1h1 अपॉन w1 नहीं आ रहा है, mdh ही लग रहा है। m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2h2 अपॉन w2। ये कितने व्यक्ति ने कितने दिन में काम किया, बट उनका द्वारा किया गया काम बराबर। जी सॉल्व कराया है मैंने कल वाली क्लास, बहुत सारे क्वेश्चन कराए, ऐसे मत करो तुम लोग। नहीं कराए कल वाली क्लास में, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराए भाई। ठीक है, अब पता चले कि हर बार में हर सवाल वीडियो में कॉन्सेप्ट ही करा रहे हो तुम, तो हो गया का कल्याण। देखिए अब मेल का क्या लगाना है 7, फीमेल का क्या लगाना है 3। आंसर आ जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 32 गुणा 2। ये वाला 2 भी इधर ले आओ, ले आए बराबर 7 7 49 और 5 3 15 64 हो जाएगा इंटू डी। 32 इंटू 2 खत्म, तो डी बराबर 21। डी बराबर 21। कौन दिक्कत? ये लो आंसर है। ये m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2h2 अपॉन w2। कौन दिक्कत? इस पे तो काम कराया ना हमने कल अच्छे से, और ये भी कैसे आया था इसको भी अच्छे से समझाया था हम लोगों ने। देखिए सुनिए, ये तो हो गया ना। कह रहा 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो मेल और फीमेल का रेशियो यहां से लिखते हो 1 और 2। अरे आदमी का 2, बच्चे का 1, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? 12 मेल एक काम को 24 लड़कों की क्षमता बराबर है, तो मेल और बॉयज का रेशियो 24 और 12 का मतलब 2 और 1। ये बात डायरेक्ट लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन? भाई साहब 12 मेल उस काम को कितने दिन में कर रहे थे? 66 दिन में। अरे 12 में, या तो इनको ले लो 12 मेल को ले लो, या 24 लड़कों को ले लो, बात तो एक ही होती है ना। तो हमने इनको ले लिया। 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे? 66। काम सेम है, लेकिन इसके किससे किससे कराना है? 5 आदमी प्लस 6 बॉय, और कितने दिन में करेंगे ये नहीं पता, ये नहीं पता। कुछ मत करना, 12 मेल की जगह क्या लगोगे? 2 गुणा 66 बराबर 15 दूनी 30 और 6 कम 6 36 इंटू डी। कोई दिक्कत? 12 3 36, 3 से काटे 22, तो डी बराबर 44। डी बराबर 44। समझ में आ रहा है? MDH मसाला सच सच, तो हम तो MDH कहेंगे, असली मसाले की क्या जरूरत है हमको? कहीं नहीं, हम का प्रमोशन कर रहे हैं उसका। बढ़े आगे। अच्छा इस टाइप का अब तो कर लो क्वेश्चन, या अब भी नहीं होंगे? कौन से क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम दिखाना? 61 169 और कर लो, एक और कर लो, 10 सवाल कर लो इसमें। चालीस पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे, सबकी क्षमता बराबर है, कोई बात नहीं। 40 मेल 60 फीमेल और 80 बच्चे, B4 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मेल और फीमेल का रेशियो निकालो। अगर मैं यहां से मेल, तो 40 मेल बराबर 60 फीमेल है नहीं है। अगर मैं यहां से मेल और फीमेल का रेशियो लिखूंगा तो 60 और 40 मतलब 2, 3 और 2 आएगा नहीं आएगा? अरे मेल और फीमेल का रेशियो क्या आया? 3 और 2। कोई दिक्कत? तो यहां पे लिखा तो खामोखा लाइन बढ़ाए। दूसरी बात यह कह रहा है कि 60 फीमेल 80 बॉयज के बराबर है। अगर मैं यहां से फीमेल और बॉयज का रेशियो लिखना चाहूंगा तो 80 और 60, यानी कि फीमेल और बॉयज का 4 और 3। बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा? आराम से बोल पाऊंगा। अब इनको इकट्ठा कर लो।
एम को क्या कर लो इकट्ठा। हमने देखा कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है 3 और 2 है। यहां से देखा फीमेल और बॉयज का रेशियो 4 और 3 है। अगर मैं इसके यहां से मेल फीमेल और बॉयज का रेशियो लिखना चाहूं तो मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं ऊपर, इसमें 2 से गुणा कर दूं ऊपर, बराबर हो जाएगा। तो आया 6 4 और 3, 6 4 और 3। अब क्या कह रहा है, तो 10 पुरुष 10 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर आधे कार्य को कितने माह में पूरा कर लेंगे। कोई बात नहीं। आप देखिए कि 40 मेल किसी काम को 6 माह में पूरा कर रहे थे। कितने महीने, 6 महीने। अगर ये 2 काम कर रहे थे, कितने काम कर रहे थे, 2, तो क्या कह रहा है, तो 10 पुरुष मतलब 10 मेल प्लस 10 फीमेल प्लस 10 बॉयज, काम कितना हो, आधा। अगर ये काम 2 था तो काम कितना हो, 1। और कितने महीने में कर लेगा, कितने महीने को दिन ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं, डी मान से, ठीक है। कितने दिन में पूरा कर लेगा, दिन हो महीने क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। कोई दिक्कत आ रही है। 40 मेल 6 माह में कर रहे थे काम, अगर इनका डबल था इनका काम आधा हो जाएगा। 10 मेल 10 बॉयज और 10 फीमेल और 10 बॉयज। 40 मेल की कितना रखना पड़ेगा, 6 इंटू 3 रह जाएगा, ये 2 3 6, ठीक है। अब 10 संग 60 प्लस 40 प्लस 30, कितने दिन लगेंगे पता नहीं। तो सुनो, 6 4 तो 130 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 6 4 24 72, 720 बटे 130 बराबर डी। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो डी बराबर क्या आया, 5 सही 7 बटे 13 माह। और मंथली माह चल रहा है क्या, पूस के बाद माह, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुंवर कार्तिक माह पूस। हम माह के बाद हवन आते हैं ना, पूस के बाद माह आता है, इसे माह चल रहा है, पूस चल रहे हैं। तो पूस खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या चलेगा, माह। आता है किसी को हिंदी में पूरा, शहर की लकड़ियों को आता है, नहीं आता है, क्या जानते हो तुम, कुछ नहीं जानते हो। बीच बीच के क्या होते हैं हमसे पूछो, हमें याद है। हाँ 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 जो भी होता है। हाँ हाँ, एक बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया है। जो ज्येष्ठ या जेठ जो बोला जाता है वो पति के बड़े भाई को बोला जाता है, और उससे घूंघट किया जाता है। और जेठ के महीने में लू चलती है, तो लू चलोगे तो घूंघट कर चलोगे, समझ में आया। अरे लड़के तो ऐसे फर्र कर डालते, कोई दिक्कत नहीं है कहाँ आएगा, मुंह धो लेंगे, कहानी खत्म, ठीक है। तो होता नहीं होता है। तो जो भी चीज़ बनाई है पुरानी कहावतों को आप गलत नहीं कर सकते। अरे सोचो कि जेठ, उसको पहले उन्होंने बोला जेठ, अब उन्होंने कहा क्या करें इसका, बोले जेठ महीना बनाओ। बोले अच्छा, अब जेठ जो ज्येष्ठ होता है, ठीक है, बोलते हैं जेठ 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 ज्येष्ठ होता है। अब वो ज्येष्ठ जो जेठ महीना होता है उसमें चलता है लू खतरनाक वाली। अब जब लू चलती है तो क्या करने पड़ता है, घूंघट। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो एक काम करो, पति के जो बड़े भाई है उसको कह दो जेठ, अब घूंघट करना शुरू। समझ में आया नहीं आया। तो ये अरे ये लॉजिक बहुत खतरनाक होते हैं तो ये हाँ भाई बहुत कुछ है। गांव के जो लोग होते हैं ना, अलग उन्होंने स्पेशल बना रखा है और उनको कोई फेल नहीं करता। और चौन बाबू कैसे मिस्टर डाकू बने पड़े हो। ये लोग तुम्हारे लिए क्यों कहते हैं ऐसा, ऐसा तुम कहीं जाते हो क्या ये लोग क्यों कहते हैं तुम्हारे लिए ऐसा, किसके साथ घूमते हो हैं हाँ? ना तो हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो बस तुम्हें यहाँ जानते हैं बस। अब हमें पता है यहाँ के बाद क्या करते हो तुम। कहता हूँ कि अच्छा एक बात सुनो, मैं तो आपको सिर्फ इतना जानता हूँ ना, यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा मुझे क्या पता कौन क्या कर रहा है। ये लोग तुम्हारे बारे में बहुत बोलते हैं कि आज यहाँ मिल रहे थे, आज वहाँ मिले थे, क्या चक्कर है हैं? पढ़ लो वरना जिंदगी खत्म हो जाएगी सबको रहने दो। समझ में आया नहीं आया
या तो हो ही ना, सही है। एक से एक बड़ा नशेड़ी है, कह कुछ नहीं सकते किसी के बारे में। यहाँ तो वो हुआ था, मैंने एक तुमको कहानी सुनाई थी आलसी वाली, सबसे बड़ा आलसी कौन। यहाँ हो जाएगी सबसे बड़ा नशेड़ी कौन। हाँ हाँ हाँ। अच्छा पता है, जो भी करो फाइनली करो, अगर नशेड़ी बनना है तो एक नंबर का बन के दिखाओ। अगर पैसे, मैं तुमको एक बात बताई थी, जैसे अरे चमन बाबू जी तुम्हारी लोग वो करते हैं, और पता है ऐसी कोई पंचायत नहीं होगी, ऐसी कोई शादी नहीं होगी, ऐसी कोई कहीं पे चार लोग अगर इकट्ठे हुए हैं तुम्हारी बात नहीं होगी, तुम मेरी बात मान लो, तो हर जगह तुम्हारी चर्चा होगी, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? तुम एक काम करो, अपने मामा से पहले पैसे मांगो, मौसी से मांगो, बहन से मांगो, और बहन से अलग और बहनों से अलग। समझ में आया? और ऐसे चचेरे बहनों, फुफेरे बहनों, फूफा बुआ, सबसे पैसे मांगो। और बुआ जो औरतें होती हैं ना, मतलब बुआ हैं, मौसी हैं, ये दे देंगी पैसे। इन सबसे पैसे लो, ठीक है, कि मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, कुछ अपनी इमोशनल कहानी बता, सबसे ले लो। वो चाची से भी ले लो, ताई से भी ले लो, चचेरी बहन से भी ले लो, सबसे पैसे ले लो भैया, सबसे अलग अलग लेना, लेकिन बताना मत एक दूसरे से। अब लेने के बाद जब किसी के पैसे वो कहोगे, अब कभी ना कभी मामला जब खुलेगा, तो जिस पंचायत में बात होगी, जिस शादी में बात होगी, महफिल उसकी, चर्चे तुम्हारे। यार चमन हमारे पैसे ले, अरे तुम्हारे हमारे भी ले गया, बहुत दूसरा, अरे हमारे भी ले गया, अरे वो कह रहा हमारे भी ले गया भाई साहब। और गांव में जितने अच्छे लोग हैं उनसे भी तुम पैसा उधार ले लो, उनसे भी क्या ले लो, पैसा उधार। जब वो सुबह को उठेंगे तो कहेंगे चमनुआ कहाँ है, जहाँ मेरा पैसा लेके भाग गया। बहुत सुबह सुबह ऊपर वाले का नाम नहीं लेगा, तुम्हारे घर के दरवाजे जाएगा, अरे चमन कहो, अरे चचा दे देंगे, जरा रुक जा। भाई साहब ऐसी कोई महफिल नहीं होगी जहां पर तुम्हारे चर्चे नहीं होंगे। और एक काम और दो सुनो, मैं, अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं नीरव मोदी को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन तुम जिससे पैसे ले रहे हो बुआ के पास, उसके पास बहुत टाइम है, वो रोज बात करेगी, अरे वो मेरा पैसा लेके भाग गया, मौसी करेगी वो उसके, तो फोन पे वो बात करेंगी अपनी, फोन करेंगी अपनी बात करने के लिए, बात तुम्हारी हो जाएगी, अरे चमन पैसा ले। भाई साहब हर कॉल पे चमन 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 चल रहे होंगे, भाई साहब तुम बहुत जल्दी फेमस हो सकते हो। टारगेट अचीव कर लिया, सबसे लो, जितने लोग रहेंगे सबसे लो, सबसे लो, सबसे। और अब जितनी जो लेडीज होती है ना, इनको अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाओ कि मम्मी नहीं दे रही हो, ऐसा कोई काम बढ़ गया है, बुआ दे दे तू थोड़ा सा रुपया, तो समझ में। हाँ वो तुम्हारे अमीर होंगे, हम गरीबों की बात कर रहे हैं। बस उसके बाद तुम देखो, जब तुम गायब होगे, जब पैसा किसी ने दोगे, चर्चा खुलनी है, जिस महफिल में बात होगी तुम्हारी बात होगी, भैया पैसा वो हमारे पैसे लेके भाग गया, वो हमारे पैसे लेके भाग गया, वो हमारे पैसे लेके भाग गया। तुम ना देखो, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था एक बात, कि जैसे मैं हूँ, तुमसे किसी से 1,000 रुपये ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये, कुछ कहूँ 3-3 हज़ार रुपये ले लूँ सबसे, ठीक है, और 3-3 हज़ार रुपये इकट्ठे करके एक बुलेट ले आऊँ, और उसमें साइलेंसर लगाऊँ खतरनाक वाला, और तुम्हारे मोहल्ले में जाकर तुम्हारे गेट पर किस तरह, जब तुमको ये पता चलेगा खाली मेरे पैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तुमको पता चलेगा सबके पैसे सर ने लिए हैं, अब जब सर की बुलेट जाएगी, तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम कहोगे पता है इन सर को जानते हो, बोले क्या ऊपर इन्हें बड़ा कांड किया था, क्या कहता है सबसे पैसे लेके बुलेट लेके घूम रहे हैं, मतलब चर्चे मेरे ही होंगे, नहीं होंगे। अगर मैं सिर्फ एक बंदे से पैसे ले लूँ कोई चर्चे होगा? सब लाओ पैसे दे दो सब, हाँ तो सही है ले लेंगे, अब बुलेट लेंगे। अरे ले लेंगे, क्या दिक्कत है, मेरी दादी के पास पैसा है अभी, अरे हाँ मेरी, अब मैं जाऊंगा कल, हाँ हाँ तो मैं कल जाऊंगा, अपनी दादी से बोलूंगा पैसे दे रही है कि ऊपर भी जाऊं, तो कहेगी ले ले पैसे, अरे उसके बाद बहुत रुपया मेरी दादी के पास, हाँ हाँ नहीं मेरी जो दादी है उसके बाद बहुत रुपया है, अब मैं कुछ जुगाड़ करूंगा उसके पास। हाँ अरे वो करेगी क्या, मुझे समझ नहीं आता, मेरी दादी रुपया करेगी क्या? चाचा हैं, पापा हैं, चाचा पापा को दादी के पैसा की जरूरत नहीं, चचेरे तहरे मतलब हमें भाई, बड़े भैया लेक्चरर उनको क्या जरूरत है, छोटा भाई इंजीनियर से का जरूरत, मैं तो रह गया। वो पढ़ रहा है बाहर विदेश में, तो क्या करना, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उधर, मतलब तो उसे भी मतलब नहीं है, तो पैसे किसी जरूरत है मुझे, तो मैं ले लूंगा किसी दिन, कल जाऊंगा। हाँ चलो
कल यहाँ की छुट्टी करके पैसे लेने जाऊंगा। हाँ, अरे आगे बढ़ जा। खाने ये वाला तो हो गया ना हमारा। नेक्स्ट एक ये वाला कराना है। 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत को कितने दिनों में करती हैं? 14। तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष 16 महिलाएं खेत को कितने दिनों में करेंगी? और भाई साहब अथवा का मतलब होता है या। हाँ, 12 मेल अथवा 18 क्या हो रहा? नए साल का आगाज है। 12 मेल या 18 फीमेल एक खेत को कितने दिनों में? 14 दिनों में। तो अगर मैं यहां से मेल और फीमेल का रेशियो लिखना चाहूं तो 18, 12, 3 और 2। तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरा कर लेंगी? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 12 मेल किसी काम को कितने दिनों में करना है? 14। या तो तुम इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही रहती है, लेकिन आपको जो मर्जी हो ले लो। लेकिन मैं कहता हूं कि जो पहले लिखा है उसी को ले लो, खामोखा आगे पढ़ के जाएं। तो 12 मेल किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को किससे कराना है? 8 मेल प्लस 16 फीमेल। और कितने दिन में करना है ये निकालना है। सही है, मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। समझ में? इस टाइप के तो क्वेश्चन आप निपटा लोगे अब, या कोई दिक्कत होगी? है इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो निकालना हो जाएगा। अब कुछ थोड़ा सा मामला चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।